एक समय की बात है। एक बार नागिन चुड़ैलों की टोली गांव में आतंक मचाकर वापस जंगल की तरफ लौट रही थी। अचानक उन्होंने देखा कि किसी ने एक औरत को लूटकर झाड़ियों के किनारे घायल करके फेंक दिया था। वह बड़ी हैरान हुई और सोचने लगी कि हम तो नागिन चुड़ैलें हैं, इसलिए इंसानों के साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं। आखिर ऐसा कौन है जिसने इस लड़की के साथ इतना बुरा किया है और इसके कपड़ों को बुरी तरह से फाड़कर इसे चाकू से घायल करके झाड़ियों में फेंक दिया है। न जाने क्यों चुड़ैल के मन में उस लड़की के लिए बड़ी ही दया आ गई और वे उसे लेकर अपने नागिन चुड़ैल राज्य आ गईं। जब नागिन चुड़ैलों की टोली ने देखा कि एक चुड़ैल अपने साथ एक इंसानी लड़की को भी ला रही है, तो वह सोचने लगे कि शायद यह नागिन चुड़ैल राज्य में इसे लाकर सबको कोई दावत देना चाहती है। इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा और रात की दावत का इंतजार करने लगे। दूसरी तरफ वह चुड़ैल उस लड़की को लेकर अपने घर गई और उसके जख्मों पर दवाई लगाकर उसकी सेवा करने लगी। कुछ देर बाद लड़की को होश आ गया और वह अपने आप को जीवित देखकर बड़ी हैरान हो गई। वह बोली, मैं कहाँ हूँ? क्या मैं जीवित हूँ? मैं यहाँ कैसे आ गई? लड़की की बात सुनकर नागिन चुड़ैल बोली, सुनो, तुम डरो मत। मेरा नाम नागिन चुड़ैल कनिका है। वैसे तो मैं बड़ी ही दुष्ट और नरभक्षी नागिन चुड़ैल हूँ, पर पता नहीं क्यों तुम्हारे पर मुझे बड़ी ही दया आ गई और मैं तुम्हें अपने राज्य में ले आई हूँ। तुम्हारा क्या नाम है लड़की? नागिन चुड़ैल की बात सुनकर वह लड़की बड़ी ही हैरान हो गई और डरते डरते बोली, मेरा नाम कुसुम है। मेरे माता पिता या भाई बहन कोई भी नहीं है। मैं अपने कॉलेज से लौटकर आ रही थी तो रास्ते में कुछ लड़कों ने मेरे साथ लूटमार की और मुझे मारकर झाड़ियों में फेंक दिया। ऐसा कहकर कुसुम जोर जोर से रोने लगी। चुड़ैल ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, अब मैं तुम्हें अपने साथ ले आई हूं ना। वैसे तो कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि नागिन चुड़ैल किसी की मदद करती है, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूं कि जब तक मैं तुम्हारे आसपास हूं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अभी नागिन चुड़ैल कुसुम से बात ही कर रही थी कि उसके घर के बाहर बाकी नागिन चुड़ैलें जोर जोर से चिल्लाने लगीं। नागिन चुड़ैल बोली, अरे कनिका, यह भी भला कैसा न्याय हुआ? तुम एक ताजी ताजी खून और गोश्त से भरी एक इंसानी लड़की को अकेले ही खा रही हो। हम सब दावत का इंतजार कर रहे हैं। दरवाजा खोलो, हमें भूख लग रही है। आज हमने खाने का कुछ भी इंतजाम नहीं करा है। आज हम सब मिलकर इस लड़की को ही खाएंगे। नागिनों की बात सुनकर कुसुम बुरी तरह से डर के रोने लगी। नागिन चुड़ैल ने कहा, कुसुम, मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तक मैं हूं तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। किस लिए रो रही हो? कनिका अपने घर से वापस आई और उसने नागिनों से कहा, देखो बहनों, वह लड़की हमारा भोजन नहीं है, बल्कि मैंने उसे अपनी बेटी बनाया है और अब उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। अगर तुम सब मुझसे दुश्मनी करना चाहती हो तो आगे बढ़ो, तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। कनिका नागिनों की टोली में सबसे ज्यादा बहादुर और शक्तिशाली नागिन थी, इसलिए किसी भी नागिन के अंदर हिम्मत नहीं हुई कि वह उससे लड़ाई करें। इसलिए सब चुपचाप अपने घर वापस लौट गईं। लेकिन अर्चना नाम की एक नागिन, जो कि बड़ी ही लालची थी, वह तो वहीं खड़ी रही और कनिका से बोली, कनिका दीदी,
तुम अकेली भला इस लड़की की देखभाल कैसे कर सकोगी? तुम्हें जरूर किसी की सहायता की जरूरत होगी। मैं तुम्हारे साथ मिलकर इस लड़की की देखभाल करना चाहती हूँ। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? कनिका ने सोचा, जब मैं शिकार पर जाऊंगी तो यह लड़की अकेली रहेगी। मुझे किसी न किसी की सहायता तो लेनी पड़ेगी। जब अर्चना नागिन मेरी सहायता करना चाहती है तो भला मैं मना क्यों करूं? उसने अर्चना को भी अपने घर के अंदर बुला लिया। अंदर आकर लालची नजरों से अर्चना कुसुम की ओर देखने लगी। अर्चना के देखने से कुसुम को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसके अंदर से सारा खून निकलकर अर्चना के अंदर जाता जा रहा है। डर के मारे कुसुम कांप रही थी। कनिका ने उससे कहा, कुसुम, यह भी तुम्हारी माँ के बराबर है। यह तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तुम चिंता नहीं करो। मैं जब नहीं होंगी तो यही तुम्हारी देखभाल किया करेगी। अभी रात अधिक हो चुकी है, तुम सो जाओ। कनिका की बात सुनकर कुसुम हिम्मत करके अपने बिस्तर पर लेट गई और सोने लगी। अगले दिन जब कनिका शिकार के लिए जा रही थी तो अर्चना से बोली, अर्चना, मेरे शरीर में मेरा जहर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मुझे शिकार की जरूरत है। मैं अपने नागमणि यहीं छोड़कर जा रही हूँ। तुम मेरी नागमणि का ध्यान रखना और कुसुम का बाकी नागिनों से ध्यान रखना। उसके जाते ही अर्चना ने कुसुम का खून पी लिया और नागमणि के जादू से कुसुम को फिर से जीवित कर दिया। लेकिन अब कुसुम इंसान के बदले नागिन बन चुकी थी। लेकिन उसे खुद भी इसकी खबर नहीं थी कि वह बदल चुकी है। शाम को जब कनिका अपने जहर को इंसानों पर बरसाकर वापस आई तो उसने देखा कि कुसुम की आंखें नागिनों की तरह लाल हैं, पर उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उसने अपनी नागमणि को उठाकर अपने सिर पर रखा तो उसकी शक्ति से उसे पता चल गया कि कुसुम भी चुड़ैल नागिन बन चुकी है। वह समझ गई कि अर्चना ने उसका खून पी लिया है और उसे भी चुड़ैल बना दिया है। अब कुछ नहीं हो सकता था। इसलिए कुसुम भी नागिनों के साथ नागिन चुड़ैल के रूप में शिकार करने जाने लगी और उसे भी इंसान का खून पीना अच्छा लगने लगा। जितना इंसानों का खून पीती, उसका जहर उतना ही ज्यादा भयानक होता जाता। उन लड़कों ने जिन्होंने कुसुम को घायल करके झाड़ियों में फेंक दिया था, उनके प्रति कुसुम का क्रोध नागिन बनकर और भी ज्यादा भयंकर होता जा रहा था। वह बुरी तरह से उनकी खोज में लग गई और आखिरकार एक दिन उसे वह मिल गए। कुसुम अपने गुस्से को नियंत्रण में रखकर शांति से उनके पास गई और बोली, अरे, तुम सब कहाँ चले गए थे? मुझे झाड़ियों में फेंकने के बाद दोबारा तुम दिखाई नहीं दिए। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। वे सभी लड़के बड़े हैरान हो गए और सोचने लगे, यह तो बहुत अच्छी बात है कि यह हमारी दोस्त बन जाए, और उन्होंने उसकी दोस्ती को स्वीकार कर लिया। कुसुम ने उन्हें मिलने के लिए चुड़ैलों की नगरी के पास बने हुगलू पर्वत पर बुलाया। कुसुम के साथ जिन लोगों ने बुरा व्यवहार किया था वह 5 लड़के थे। कुसुम ने सबसे पहले उन 5 में से वेद नाम के लड़के को बुलाया। वेद बहुत खुश होकर उससे मिलने आया। कुसुम ने उसे जंगलों में तरह तरह के पशु पक्षी दिखाए और उसके बाद भोजन के समय कुसुम ने कहा, आज हम भोजन एक गुफा में करेंगे। उस गुफा में चारों तरफ चुड़ैल नागिन उस लड़के का इंतजार कर रही थीं। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उन सभी ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और उसका खून पी लिया और उसकी बिना खून की सूखी हुई लाश को ऊपर से नीचे फेंक दिया। फिर वीरेंद्र को बुलाया। वीरेंद्र हुगलू पर्वत पर कुसुम से मिलने पहुंचा। कुसुम ने उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया।
इस तरह से कुसुम ने 4 लड़कों को मारकर उनसे बदला ले लिया। लेकिन 5वां लड़का, जिसका नाम शिव था, वह एक होनहार लड़का था। वह उन 4 लड़कों का दोस्त था, लेकिन वह किसी भी बुरे काम में उनका साथ नहीं देता था। इसलिए जब उसने यह देखा कि एक एक करके उसके 4 दोस्त गायब हो गए हैं, तो वह बड़ा ही परेशान हो गया और उन्हें ढूंढने लगा। लेकिन उसे उनका कहीं पता नहीं चला। एक दिन अचानक कुसुम उसके पास आई और बोली, सुनो शिव, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो और मैं तुम्हारे साथ ही अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे मिलने हुगलू पर्वत पर आओगे? शिव ने कुसुम के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और आने से मना कर दिया, जिससे कुसुम बहुत ही क्रोधित हो गई और तुरंत अपने असली रूप में आ गई। नागिन चुड़ैल बनने के बाद उसकी आंखें खतरनाक लाल रंग की हो गई थीं तथा उसका शरीर पूरी तरह से नागिन के जैसा बन गया था। उसकी जीभ 2 भागों में बट गई थी और जब वह बोलती थी तो उसके हर शब्द के बाद सांप की फुफकार निकलती थी। शिव उसको इस रूप में देखकर बुरी तरह से डर गया और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। शिव को इस तरह से भगवान शंकर की पूजा करते देख कुसुम कुछ भी न कर पाई और वहां से चली गई। लेकिन कुसुम अब एक भी दिन चैन से नहीं जी पा रही थी, क्योंकि वह शिव को मारकर खुद को बर्बाद करने वालों से पूरा बदला लेना चाहती थी और उसका बदला अभी अधूरा था। कुसुम को उदास देखकर कनिका चुड़ैल ने कारण पूछा तो कुसुम ने उसे सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर कनिका ने उसे अपनी नागमणि दी और कहा, बाकी नागिनों के साथ शिव के 4 दोस्तों का रूप लेकर उनसे मिलो और मौका मिलते ही शिव को मार दो। कुसुम ने नागमणि को अपने सिर पर रखकर खुद को वेद के रूप में बदल दिया और बाकी नागिनों को बाकी लड़कों के रूप में, और शिव के सामने जाकर शिव को बुलाने लगी। अपने दोस्तों को देखकर शिव बहुत ही खुश हुआ और दौड़ता हुआ आया। वह अपने दोस्तों को लेकर हॉस्टल के कमरे में गया और कमरे का दरवाजा उसने अंदर से बंद कर दिया और बोला, मैं बहुत परेशान था, अच्छा हुआ तुम मिल गए। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम लोग कुसुम से दोस्ती मत रखना। वह कोई लड़की नहीं है, बल्कि एक चुड़ैल नागिन है और वह हम सबको मार देना चाहती है। मेरे पास तो यह माला है जिसके कारण वह मेरे पास नहीं आ पाई। यह शिवजी की माला है, लेकिन तुम लोगों के पास कोई भी रक्षा की चीज नहीं है, इसलिए सावधान रहना। वेद के रूप में कुसुम ने उससे पूछा, तुम यह माला कभी उतारते नहीं हो? शिव बोला, इस माला को रोज 2 घंटे के लिए शिव मंदिर में रखना होता है। बस उतनी ही देर ये माला मुझसे दूर रहती है, लेकिन उस समय मैं हॉस्टल से बाहर नहीं निकलता, इसलिए कोई खतरे की बात नहीं है। यह सुनकर वेद के रूप में कुसुम मुस्कुराने लगी और बोली, अच्छा हुआ तुमने हमें सावधान कर दिया। अब हम कुसुम से कभी नहीं मिलेंगे। और अपनी सभी नागिन चुड़ैल साथियों के साथ वह उस रात शिव के साथ ही होटल के कमरे में सो गई। सुबह होते ही शिव अपनी माला शिव मंदिर के अंदर रखने चला गया और जब वह लौट कर आया तो कुसुम ने उसके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और सभी नागिन चुड़ैलों के साथ वह अपने असली रूप में आ गई। वेद बुरी तरह से डर गया और दया की भीख मांगने लगा। तब कुसुम बोली, तुम और तुम्हारे दोस्तों की वजह से मेरा जीवन हमेशा के लिए खराब हो गया और मेरा इंसानी रूप भी खत्म हो गया। आज मैं नागिन चुड़ैल बन गई हूं। मैं तुमसे रक्षा की भीख मांग रही थी, पर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। इसलिए जब तुम्हारे सारे दोस्त मुझसे रक्षा की भीख मांग रहे थे,
मैंने भी किसी की बात नहीं सुनी। आज तुम्हारी बारी है। भले ही तुमने अपराध नहीं किया, लेकिन अपराध में साथी तुम भी थे। तुमने मेरी मदद नहीं करी, इसलिए लो, इसकी सजा तो भुगतनी होगी। कुसुम और उसके बाकी दोस्तों ने बुरी तरह से वेद को काट लिया और उसका खून पीकर उसके सूखे शरीर को वहीं छोड़कर वहां से चले गए। इसके बाद कुसुम ने अपनी सभी नागिन चुड़ैलों को वहां से बाहर निकालकर खुद हॉस्टल में रखे गैस के सिलेंडर में आग लगाकर आत्महत्या कर ली। उसका बदला पूरा हो गया तथा उसे भी मुक्ति मिल गई।